हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथफोबिया। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और माइंड से बिल्कुल फ्रेश होंगे। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ और एक्सरसाइज 1.5 की ओर आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे बड़ी क्लासेस में भी आपको ये टॉपिक काम आने वाला है कि जब भी आपको कोई रैशनल नंबर दे रखा हो या कोई भी एक इरेशनल नंबर दे रखा हो, तो डिनोमिनेटर में यानी नीचे की तरफ जब रूट की क्वांटिटी हो, रूट वाला नंबर हो, तो उसको हटा के न्यूमरेटर में कैसे लाते हैं और पूरी वैल्यू चेंज भी नहीं होती। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। जी हाँ, आज हम करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का। तो क्वेश्चन है आपके सामने, जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि रूट में 7 है नीचे की तरफ। तो अगर फर्स्ट पार्ट को हम करना चाहें तो ध्यान रखिएगा मेरी एक बात, सिंगल टर्म जब होती है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, प्लस माइनस में हो या कैसे भी हो, जब सिंगल टर्म होती है तो उसी टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई और उसी टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई यानी डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। और आपको मालूम है किसी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं आता उसमें। यानी किसी नंबर को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी क्वांटिटी से डिवाइड भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही हमने यहाँ किया। तो पता ही चला ये हो गया रूट में 7 अपॉन में रूट 7 इंटू रूट 7। ध्यान रखिएगा, रूट को रूट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाले केस कैंसिल हो जाते हैं, यानी रूट कैंसिल होके सिमिलर कॉमन, ये आ गया आपका 7। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर मैं कहूँ आपसे रूट 2 इंटू में रूट 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। अगर मैं आपसे कहूँ रूट 7 इंटू रूट 17 इंटू रूट 17, तो आपका आंसर आ जाएगा 17। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रूट जब मल्टीप्लाई हो आपस में, एक जैसी क्वांटिटीज़ अंदर हो रूट के, तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपके सामने है अगला पार्ट आपका सेकंड पार्ट, विच सेज 1 ओवर रूट में 7 माइनस रूट में 6। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 क्वांटिटीज़ नीचे डिनोमिनेटर में रूट की प्लस और माइनस के अंदर है, तो हम सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, यहाँ साइन माइनस का है, तो रूट में 7 प्लस रूट में 6 इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और इसी क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ब्रैकेट्स लिखना मत भूलिएगा। ठीक है भाई। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इस पूरी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस का रूट 6 ही आएगा। ठीक है भाई। अब ज़रा डिनोमिनेटर में देखिए आप, अगर मैं इस क्वांटिटी को कंसिडर करूं और इसको मान लूं फॉर एग्जांपल a, तो ये b हो जाएगी। इसको a और इसको b मान लेता हूं, तो यहाँ पर भी ये a है और यहाँ पर भी ये b है, लेकिन यहाँ साइन है माइनस का और यहाँ साइन है प्लस का, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है। ठीक है, कोई साइन बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों की होती है कि a प्लस बी या a माइनस बी, पहले आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ कर दीजिए आप। तो आप देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर। क्लियर? जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो न्यूमरेटर में रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में रूट 7 का स्क्वायर, सिंगल टर्म है तो रूट से 2 कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 7 माइनस 6, यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल के आया है वो आया है रूट में 7 प्लस रूट में 6 होल अपॉन में 7 माइनस 6 1। आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। आया आपको समझ में? तो जब 2 नंबर्स नीचे हों प्लस में या माइनस में, तो ये प्रोसीजर रहता है। 2 पार्ट्स और हैं आगे के, वो हम करके देखते हैं, आपको कंसेप्ट पूरा रैशनलाइजेशन का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 ओवर रूट 5 प्लस रूट 2। बताया था अभी आपको इस पार्ट के अंदर भी कि जब 2 चीज़ें डिनोमिनेटर में रूट में प्लस या माइनस होती हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं
√5 और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस। अब जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है उसी चीज़ से नीचे भी डिवाइड करना पड़ता है, यानी √5 माइनस का √2। इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखिएगा। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो √5 माइनस √2 हो जाएगा। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, चाहो तो रहने दो। नीचे आपको बताया था इसको a मानेंगे, इसको b, तो a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई में होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो न्यूमरेटर के अंदर √5 माइनस √2 आप लिख देंगे, यहाँ पे 5 माइनस 2 आ जाएगा और जो आपका फाइनल आंसर होगा वो √5 माइनस का √2 होल अपॉन में 3। ये आपका आंसर, इसको रैशनलाइज करके यानी इसको और इसको एक ही चीज़ मानेंगे आप, बस इसके अंदर डिनोमिनेटर में रूट है, इसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। क्लियर? आइए लास्ट पार्ट और करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट वाला। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में 7 प्लस 2 और डिवाइड भी कर देंगे रूट में 7 प्लस 2 से। ख़ास ख्याल किस बात का रखना है आपको कि यहाँ जो साइन है माइनस का तो यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, ये वैल्यू सेम रहती। अब न्यूमरेटर में अगर हम लोग देखें तो रूट में 7 प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में वही आइडेंटिटी जो हम इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों पार्ट्स में लगा चुके हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 7 प्लस 2 यानी जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, इसका स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल, ये हो गया 7, 2 का स्क्वायर 4। तो आपका जो बच्चे फाइनल आंसर निकल के आया वो ये आया, रूट में 7 प्लस का 2 होल अपॉन में 7 माइनस 4 इज़ 3। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा इन सारे पार्ट्स में, चारों पार्ट्स में डिनोमिनेटर से रूट एलिमिनेट हो गया और इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। आ गई आपको बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कुछ डिस्कस करेंगे इसका, चैप्टर का। तब तक आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, बाहर तभी निकलिए जब बहुत आवश्यकता हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।